मेरे प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं बाबा साहब रेडियो। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे यह केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है। यह सोच का आईना है जो सदियों से समाज और महिलाओं के जीवन को बांधता रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म और परंपराएं यदि इंसान की स्वतंत्रता छीन लें तो वे इंसानियत की दुश्मन हैं। आज का विषय इसी बात को दिखाता है। दोस्तों, भारत में हजारों परंपराएं हैं। हर परंपरा का उद्देश्य मानव कल्याण नहीं होता। कुछ परंपराएं समाज को अंधविश्वास में धकेलती हैं, खासकर महिलाओं पर त्याग का बोझ डालती हैं। ऐसी ही एक परंपरा है जीवितिया व्रत, जिसे आम बोलचाल में जीवितियां कहा जाता है। अब बात करते हैं इस व्रत की। जीवितिया व्रत विशेष रूप से भाद्रपद मास की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत में मां अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है। वह दिन भर बिना अन्न और जल के बैठती है। कुछ परिवारों में तो पूरे 24 घंटे निर्जला रहना भी शामिल होता है। कहीं कहीं इस व्रत की शुरुआत मछली की हत्या से होती है। माना जाता है कि मां पहले शाम को मछली मारकर खाती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। एक ओर जीवन की रक्षा की दुआ, दूसरी ओर जीवन की हत्या। यह विरोधाभास ही इस व्रत का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कथाओं के अनुसार यह व्रत कई पुरानी दंतकथाओं और पौराणिक प्रसंगों से जुड़ा है। कहा जाता है, जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा। कुछ कथाएं नागराज जिमूतवाहन से जुड़ी हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर किसी अन्य नागकुमार की जान बचाई। इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। धीरे धीरे यह मान लिया गया, मां की भूख और प्यास संतान की रक्षा करेगी। इस परंपरा में मां का त्याग और पीड़ा ममता का प्रतीक बन गया, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आज भी हजारों महिलाएं ये व्रत करती हैं, लेकिन सवाल है, क्या भूखी मां के सूखे होंठ बच्चों की मौत टाल सकते हैं? क्या मछली का खून बच्चों की उम्र बढ़ा सकता है? या यह केवल औरतों पर थोपा गया बोझ है, जिसे समाज ने त्याग का रूप देकर पवित्र बना दिया? वास्तव में यह व्रत औरतों को समाज के नजरिए से बलिदान की मूर्ति बनाता है। सच तो यह है, बच्चों की सुरक्षा का असली आधार है टीकाकरण, पौष्टिक भोजन, साफ सफाई और शिक्षा। जब बच्चा बीमार होता है, मां का व्रत नहीं, बल्कि डॉक्टर और दवाई उसे जीवन देते हैं। पोलियो, खसरा या टीबी से बचाव, निर्जला उपवास नहीं, समय पर वैक्सीन काम आती है। यहां हम एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहेंगे। भूखी और निर्जला रहना मां के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कमजोरी, चक्कर, सिर दर्द और कभी-कभी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम। विशेषकर गरीब और मेहनतकश महिलाएं इस व्रत के कारण बीमार पड़ जाती हैं। इसलिए विज्ञान और शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। सिर्फ पारंपरिक त्याग पर भरोसा करने से बच्चों की सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा तब होती है जब मां स्वस्थ और मजबूत हो, उसे शिक्षा मिले, पोषण मिले, बराबरी का अधिकार मिले। तभी वह अपने बच्चे को सही देखभाल और सुरक्षा दे सकती है। समाज ने औरतों को यह विश्वास दिलाया, अगर व्रत नहीं रखा, बच्चे पर संकट आएगा। पूरा बोझ मां के कंधों पर। यह वही पितृसत्ता है जहां औरत को देवी कहकर पूजा जाता है, लेकिन इंसान मानकर अधिकार छीन लिए जाते हैं। जहां त्याग और भूख को ममता का नाम देकर कैद किया जाता है। दोस्तों, सवाल है, क्या बच्चों की लंबी उम्र की चिंता सिर्फ मां को होनी चाहिए, पिता की जिम्मेदारी नहीं? क्यों हर बार औरत भूखी प्यासी रहे और समाज उसे बलिदान की मूर्ति बनाए? हकीकत यह है, भूखी और कमजोर मां अपने बच्चे को ताकत नहीं दे सकती। बच्चे की जिंदगी तब सुरक्षित होगी जब मां मजबूत होगी, जब उसे शिक्षा मिलेगी, पोषण मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। बच्चों की रक्षा का असली व्रत है शिक्षा का व्रत, स्वास्थ्य का व्रत, बराबरी का व्रत और विज्ञान पर विश्वास का व्रत। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही असली मंत्र है। व्रत और अंधविश्वास नहीं, शिक्षा और विज्ञान ही बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। सोचिए, एक ओर भूखी मां के सूखे होंठ, दूसरी ओर बच्चे का उज्जवल भविष्य। किसे चुनना है, त्याग और अंधविश्वास की बेड़ियां या शिक्षा और आजादी का उजाला? आइए, बहुजन समाज को अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त करें। हम बच्चों को विज्ञान, शिक्षा और समानता का संस्कार दें। यही असली व्रत है। यही बाबा साहब के सपनों का भारत है। अगर आप मानते हैं औरतों की गुलामी खत्म करना और बच्चों को शिक्षा संस्कार देना असली व्रत है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।
हमारे चैनल बाबा साहब रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप यह विचार कहां से सुन रहे हैं। जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय